हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नीरज राजपूत। तो दोस्तों, फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। इस चैप्टर के जरिए आप लोग को आज मैं हीट के बारे में बताऊँगा कि हीट क्या है और इसके टाइप्स क्या क्या होंगे। सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिलेगा। आप लोग इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोग को मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को RAC से रिलेटेड किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप लोग हमको कमेंट करें, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज हीट, मतलब हीट क्या है। उष्मा, हीट जो है एक ऊर्जा का रूप है। हीट गर्म वस्तुओं से ठंडी वस्तुओं की ओर प्रवाहित होती है और तापमान में अंतर के कारण यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रवाहित होती है। मतलब हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जो गर्म से ठंडे की ओर चलती है। और ऊर्जा, आपको पता होगा कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। तो हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफ़र होती है। हीट जो है हमेशा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की ओर ट्रांसफ़र होगी। और एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफ़र होने की ये 3 प्रकार की विधियां हैं। हीट 3 प्रकार से ट्रांसफ़र होगी। कंडक्शन, मतलब ठोस पदार्थ जो होते हैं जैसे मेटल्स हो गए, आयरन वगैरह, उसमें जो है हीट ट्रांसफ़र होगी, कंडक्शन विधि द्वारा होगी। और नंबर 2 पे है कन्वेक्शन। इसमें जो लिक्विड गैस पानी होगा उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कन्वेक्शन विधि से होती है। और रेडिएशन, रेडिएशन मतलब जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें जो हीट रहती है वो पृथ्वी तक आती है। वो किस माध्यम से आती है? रेडिएशन माध्यम से। मतलब कि जिस सूर्य का प्रकाश जिस तल पर पड़ेगा वो तल गर्म होगा, उसके बीच की हवा जो कण होते हैं वो कभी भी गर्म नहीं होते हैं। तो जो सूर्य की प्रकाश आता है पृथ्वी पर, हीट आती है, वो रेडिएशन विधि द्वारा आती है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया, हीट एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। हीट हमेशा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफ़र होती है और हीट के द्वारा ही हमें ठंडा गर्म महसूस होता है। तो हम बात करेंगे आगे यूनिट ऑफ हीट। हीट की यूनिट क्या होगी? तो CGS सिस्टम में जो हीट की यूनिट होगी वो कैलोरी होगी। और MKS SI सिस्टम में जो यूनिट होगी वो होगी जूल। और FPS सिस्टम में हीट की यूनिट होगी BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ हीट की। तो हीट जो है वो 3 प्रकार की होती है। स्पेसिफिक हीट, नंबर 2 सेंसिबल हीट और नंबर 3 लेटेंट हीट। तो स्पेसिफिक हीट यह तापमान की एक निश्चित सीमा के माध्यम से पदार्थ के एक निश्चित द्रव्यमान को गर्म करने के लिए आवश्यक गर्मी की मात्रा और तापमान की एक सीमा के माध्यम से पानी के समान द्रव्यमान को गर्म करने के लिए आवश्यक गर्मी की मात्रा के बीच का अनुपात है। जो भी पदार्थ होते हैं उनकी जो स्पेसिफिक हीट की एक रेंज रहती है। जैसे पानी की स्पेसिफिक हीट होती है एक। तो जैसा कि आपको हम एग्जांपल से बताते हैं कि मान लो 1 डिग्री सेल्सियस, हमको 1 ग्राम पानी हमारे पास है, उसको हम 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए हमको जितनी कैलोरी हीट की आवश्यकता होगी उसी को क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट। मतलब कि 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी उसी को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। अब बात करेंगे हम सेंसिबल हीट की। तो सेंसिबल हीट किसी पदार्थ की अवस्था को बदले बिना उसके तापमान को बढ़ाने या कम करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है। मतलब सेंसिबल हीट वह हीट है जिसमें जैसे कि कोई भी पदार्थ है उसके तापमान में अंतर होगा लेकिन उसकी जो स्थिति होगी उसमें अंतर नहीं होगा। अवस्था मतलब जैसे पानी अगर लिक्विड रूप में है तो लिक्विड का टेम्परेचर आगे पीछे कम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन लिक्विड जो है वो लिक्विड में रहेगा, वेपर में चेंज नहीं होगा। मतलब सेंसिबल हीट का कहने का मतलब यह है कि कोई भी सब्सटेंस है उसके तापमान तो चेंज होगा लेकिन उसकी अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगा, अगर वेपर है तो वेपर ही रहेगा। अब बात करेंगे हम लेटेंट हीट की।
तो लेटेंट हीट या ऊष्मा की वह मात्रा है जो पदार्थ का तापमान बदले बिना उसकी अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पदार्थ की अवस्था तो चेंज होती है लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर में कोई भी अंतर नहीं आता है। उस अवस्था को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। मतलब इसमें पदार्थ यदि वेपर है तो लिक्विड होगा, लिक्विड है तो वेपर हो जाएगा, मतलब उसकी अवस्था चेंज होगी लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो आप लोग को हम एक एग्जांपल से बताएंगे। जैसा कि आप लोग एग्जांपल में देख सकते हैं, वाटर का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। और जब वाटर 15 डिग्री और 15 डिग्री से 100 के बीच में रहेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 होता है। जब 15 और 100 के बीच में टेम्परेचर जो रेंज रहेगी उसमें क्या होगा, पानी की अवस्था जो होगी वो क्या होगी, लिक्विड ही रहेगी, ये वेपर में नहीं चेंज होगा। जब 100 से थोड़ा ऊपर जाएगा तब पानी क्या होगा कि वेपर होना स्टार्ट होगा। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पानी की जो अवस्था है वो लिक्विड रूप में है, वेपर में नहीं चेंज हो रहा है। दूसरा एग्जांपल जो है उसमें आप लोग देख सकते हैं पानी 100 डिग्री से 100 डिग्री के ऊपर जैसे ही जाएगा तो क्या होगा, वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस अवस्था में क्या होगा कि टेम्परेचर तो 100 ही रहेगा, मतलब 100 में जैसे ही पानी जाएगा तो क्या होगा, वेपर में जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर तो वही है, तो क्या होगा, इसमें जो होगी टेम्परेचर सेम रहेगा लेकिन उसकी अवस्था जो सब्सटेंस होगा उसकी अवस्था जो होगी चेंज होने लगेगी। तो कहने का मतलब ये है कि सेंसिबल हीट में टेम्परेचर चेंज होता है और पदार्थ की अवस्था चेंज नहीं होती है, और लेटेंट हीट में टेम्परेचर सेम रहता है और जो पदार्थ की अवस्था चेंज हो जाती है। यदि आप लोग को किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।